में जो उन्होंने मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन दो बातें हुई। एक जो उनका रवैया था वो इंतहाई गैर मुनासिब था, और जो इनकी स्टेटेड इनका जो एक पोजीशन है कि ये अदलिया और आज़ाद अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर के मुहाफ़िज़ हैं, मेरे नज़दीक उसको इन्होंने बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। ऐसा रवैया आला तरीन अदलिया के सामने नहीं रख सकते। दूसरा जो अहम तरीन बात सामने आई वो ये थी कि उनके वकील अली ज़फ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ये जो रिव्यू पटिशन है, चूँकि आइनी तरमीम हो चुकी है, अब एक आइनी बेंच बनेगा, अब वो मजाज है इसको सुनने की। यानी उन्होंने तस्लीम कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जब वोट भी नहीं दिया, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि जी ये आपका इख्तियार नहीं हो कि क्यों आइनी तरमीम आ चुकी है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। और अभी आप चंद घंटे बाद देखना कि ये धुआंधार तकरीरें कर रहे होंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ख़िलाफ़। ये मुतज़ाद किस्म के रवैये, मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ बात करना, ये वो लोग हैं मासिवाए हामिद खान के जिनका रवैया भी बड़ा वो जो रवैया उन्होंने अपनाया, लेकिन ये जो बाकी है इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इन्होंने तो PTI पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों में उन्होंने PTI पे कब्ज़ा किया, अपने फ़वाइद हासिल किए, अपने ओहदे हासिल किए, मेंबरशिप, कोई सेनेटर बन गया, कोई कमेटी का बन गया, ये मुराद वो मुराद, हुकूमत बन गई। तो ये PTI के वो नहीं है जिन्होंने PTI को बनाया है। इस घर को बनाने वाले ये नहीं है। उस शख्स को हर घर का जो बनाने वाला होता है उसको उस घर की कदर होती है, वो उसकी एक एक चीज़ को देखता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके अगर उसको कोई तब्दीली की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है, वो करता है। ये घुसपैठी है, ये PTI के घर पे घुस के PTI पे कब्ज़ा कर रहे हैं। और आज जो PTI के चेयरमैन, आप जैसे मीडिया के लोगों ने जो बताया बातें जो इनके साथ की गई हैं, जो शिकायत के अंबार उन्होंने लगाए हैं, जो इनसे गिला शिकवा किया, तो कौन जिम्मेदार है? इन लोगों को किसने परवान चढ़ाया? इन लोगों को कौन सामने लेके आया? अगर संजीदा लोग होते तो ना पार्टी का ये हाल होता, ना पार्टी का चेयरमैन आज जेल में होता, ना पार्टी कानूनी तौर पे इतने महदूद सूरत हाल से। लेकिन सियासत संजीदा होनी चाहिए, मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। हमने पाकिस्तान की सियासत करनी है, किसी शख्स को इक़्तिदार में लाना या किसी को इक़्तिदार से हटाने की सियासत नहीं करनी। सर ये बताएं कि आइनी तरमीम पर अकबर एस बाबर का क्या रद्द-ए-अमल है? आप कैसे देखते हैं? ठीक अमेंडमेंट हुई है जो असेंबली में लोगों को ज़बरदस्ती जो उठाया वगैरह गया BMP अख्तर मैंगल साहब ने खुद कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स को ज़बरदस्ती उनसे वोट लिया गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो जिनसे लिया गया ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन उसमें कानून में ये भी है कि अगर आपकी बस किया 10 मेंबर पार्लियामेंट है, उनमें से 6 अगर किसी मुख्तलिफ सिमत में जाते हैं तो फिर वो पार्लिमानी जमात बन जाती है। और दूसरा ये कि शायद उनको फिर इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाहिए था, और उनको तो रह के अंदर। और फिर ये कैसे पार्टी के चेयरमैन है जिनको अपने पार्टी के मेम्बरान का पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। देखिए ये एक अलग बहस है। ये जो आप यहाँ पे इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में ये जो सो कॉल्ड कॉम्परस्ट है, मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। अगर मैं आपके सामने रखूं तो एक पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि इनकी कॉम्परस्टी की हकीकत क्या है, कि इन्होंने अपने इलाकों में क्या किया है। ये इक़्तिदार में रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं है जो इक़्तिदार में नहीं रहा। इनसे पूछें कि जब आप इक़्तिदार में थे आपने इलाकों के लिए क्या किया। बलूचिस्तान की एक तारीख़ है, 1950 में बलूच स्टेट्स यूनियन बने थे, 4 स्टेट्स थे, मकरान, खारान, कल्लात, लसबेला। वो सेमी ऑटोनोमस थे अंग्रेज़ राज के तहत। उसमें उनकी प्राइवेट जेल्स होती थी, मुकम्मल इनका इख्तियार होता था। ये वो चाहते हैं, ये जो